हेलो स्टूडेंट्स और बच्चा पार्टी, आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब लोग मजे में होंगे। तो बच्चों, दिस इज श्वेता हेयर, वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। तो बच्चों, आज हम अपना इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज जो कि है 2.6, वो पूरी की पूरी ग्राफ से रिलेटेड है, तो आपको ग्राफ पेपर यूज करना है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.6। तो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। ए और बी का रोल बताना है। तो मैंने देखिए ये बना, ये इनकी वैल्यू गिवन है, ठीक है? ये मैंने आपको लिख दिया, जो हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है? वो लिख दिया, ए एक्स प्लस बी है। यहाँ पर देखिए बी आपकी सारी क्या है? बी सारी जीरो है। तो अब आप बताइए, जब आपकी बी जीरो होती है तो क्या होती है? सारी की सारी वो ओरिजिन में से पास करती है, ठीक है? If b equal to 0, that means all lines pass in the origin, origin में से पास करेगी, और y एक्सिस का क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा, ठीक है? b 0 है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया? 0 0 0, ठीक है? तो b की वैल्यू यहाँ हो गई 0। नेक्स्ट दूसरा केस देखिए, a की वैल्यू क्या है? यहाँ पर a की वैल्यू, सबकी वैल्यू 4 2 1 है, मतलब मोर देन 0 है। all values of a is greater than 0 0, that means all line make a अपवर्ड स्लोप, ऊपर की तरफ जाएंगे, upward की तरफ स्लोप बनाएंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? अब जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो उतनी मोर स्टीपर। अब इन सब में सबसे ज्यादा मोर स्टीपर ये होगी, क्योंकि इसकी में ए की वैल्यू 4 है। इससे लेस स्टीपर ये होगी, और सबसे लेस स्टीपर ये हो जाएगी, ठीक है? ये तो हमने बना दिया। अब हम इसकी एक क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं, और फिर उससे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, दो दो ही वैल्यू निकालेंगे। x हो गया, यहाँ y हो गया, ये x है, ये y है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये किसकी टेबल है? इसके ऊपर लिख दीजिए y की वैल्यू क्या है? यहाँ 4x है, यहाँ y की वैल्यू क्या है? 2x है, और यहाँ y की वैल्यू क्या है? x है। अब देखिए, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y भी 0 हो गया। क्लियर? x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगी, मतलब y4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ x की वैल्यू मैं क्या ले लेती हूँ? 0, तो y की वैल्यू भी 0 हो गई, ठीक है? x की वैल्यू मैं यहाँ ले लेती हूँ 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 जा 2 हो गए। क्लियर? नेक्स्ट, x की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ 1, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू मैं लेती हूँ 2, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो गई। क्लियर? अब इसके बेस पे हम ये अपने कार्टेशियन प्लेन में प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है? तो पहले ये करेंगे, x की वैल्यू 0 0 और 1 4, 0 0 तो ये है आपकी, देखिए ये 0 0 है ना? ये हो गई। और इसमें x की वैल्यू क्या है? 1 है, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ये बन गई। इससे हम अपनी क्या बनेंगे? एक हमारी ये लाइन बन जाएगी ऐसे। इस लाइन का नाम क्या है? y इक्वल टू 4x, ठीक है? कितनी ज्यादा स्टीपर बनी है ना ये। नेक्स्ट लेते हैं, ये 0 0 है, मतलब यही पॉइंट रहेगा। दूसरा 1 2, ये 1 है, ये 2 हो गया आपका, ठीक है? यहां से बनाएंगे तो ये हमारी ऐसे बनेगी, ऐसे, ठीक है? इसका हम लोग पॉइंट पे लिख देते y इक्वल टू 2x, ये y इक्वल टू क्या है? 2x है। क्लियर? नेक्स्ट बनाते हैं थर्ड वाली, x1 है, y1 है, x1 y1 एक हो गई, x2 y2 ये हो गई। अब ये हम लोग इसको यहाँ से जब ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है? अभी थोड़ी मैं स्केल वगैरह नहीं, आप फेयर में बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगी और बिल्कुल सीधी बनेगी। सीधी क्यों बनेगी? स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी? क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है? तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई? x आ गई। तो ये हमारा क्या बना? ऐसे बनेगा हमारी लाइन, ठीक है? ये लाइन क्या हो रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि x a की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, या मोर देन 0 है, ठीक है? और b की वैल्यू यहाँ क्या है? कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब b की वैल्यू ऑलवेज 0 है। जब b की वैल्यू 0 होंगी तो वो किस में से पास कर रही है? ओरिजिन में से। क्लियर? बस इतना ही हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट करेंगे, ठीक है? अब इसमें देखिए क्या गिवन है, y इक्वल टू -6x,
y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -x। और आपको मालूम है ये लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax प्लस b। ये सिर्फ a की वैल्यू गिवन है, b इसमें कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स b आपका क्या हो गया, 0। जब b आपका 0 होता है मीन्स क्या होता है, ऑल लाइन पास इन फ्रॉम द ओरिजिन। b इक्वल टू 0 मीन्स all lines pass through the origin। और बच्चों जब ये ओरिजिन में से पास करती है तो y इंटरसेप्ट जो भी इसका बनता है y एक्सिस पे कट करती है तो y 0, तो x तो ऑलवेज ही 0 होगा, बट यहाँ y भी 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। अब ये हम ना इसकी टेबल बनाएंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बनाई थी। अब पहले इसको चेक किए, जब b और 0 होता है तो मतलब ओरिजिन में से पास करता है। ठीक है, अब अगर सपोज करो b पॉजिटिव होता तो y यहाँ है ना पॉजिटिव, तो यहां से ऊपर जाता, यहां से पास करता। अगर a भी मोर देन 0 होता, ठीक है, अब अगर a की वैल्यू आपकी क्या होती, लेस देन 0 होती, मतलब 0 से कम नेगेटिव होती, बट b आपका पॉजिटिव ही होता, तो आपका बस डायरेक्शन चेंज हो जाती। a नीचे की तरफ कब जाएगा, जब उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी। a ऊपर की तरफ कब जाएगा, जब उसकी वैल्यू मोर देन 0 होगी। क्लियर। बट यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है, b की वैल्यू अगर 0 है तो ओरिजिन में से पास होगा, b की वैल्यू +3 है, या मतलब ऐसी है कि प्लस है तो y एक्सिस के प्लस पे कट होगा। b की वैल्यू नेगेटिव है बच्चों, दैट मीन्स क्या हुआ कि वो नेगेटिव पॉइंट में से कट होगा। क्लियर हुआ, यही बस आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बच्चों हम यहाँ करते हैं, b की वैल्यू यहाँ 0 है, और क्वेश्चंस आएंगे मैं उसमें भी एक्सप्लेन करूंगी। तो b की वैल्यू यहाँ 0 है, दैट मीन्स ये ओरिजिन में से पास हो गई। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये इसकी टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो -6 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आएगा, 0 ही आएगा। x की वैल्यू अगर 1 रखती हूँ तो इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, ये क्या आएगा, -6 आएगा। करेक्ट, फर्स्ट टेबल दो ही वैल्यू एनफ रहती है। ठीक है, अब इसमें मैं x की वैल्यू 0 करूंगी तो -3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो y भी 0 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगी तो -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 आ गया वैल्यू। ठीक है, अब x और y की सेम वैल्यू है, बट ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव। ये मैं ले लेती हूँ 1 ले लेती हूँ, x1 लेती हूँ, x की वैल्यू मैंने ले ली है 1, तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 लूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। क्लियर हो गया। अब ये जो हमारी टेबल बनी है, अब इसमें देखिए x की वैल्यू -6, -3 और -1, मतलब जो a की मतलब जो लाइन हमारी पास होगी वो क्या होगी, स्लोप उसका क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ऑल लाइन्स will make a downward slope because value of a in all lines are less than 0, 0 से कम है, इस रीजन से होगा। ठीक है, तो अब जो हमने टेबल बनाई है बच्चों, उसके बेस पे हम लोग कार्टेशियन प्लेन में प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, x 0 है, y 0 है, तो x 0 y 0 ये ना, x 1 और y आपका 6 ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारी क्या बनी भाई, इसको जब भी हम ड्रॉ करेंगे ये ऐसी बनेगी हमारी, ये लाइन बनेगी, ये डाउनवर्ड की तरफ है, तो ये क्या है, y इक्वल टू -6x, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू -6x। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाली क्या है, x 0 0 है, 1 -3 बस 1, और ये हो गया -3, मीन्स ये आपकी ऐसी जाएगी, ये जाएगी ऐसे। ठीक है, तो y इक्वल टू ये बनेगी y इक्वल टू -3x। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब लास्ट वाली है कि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और y आपका -1 हो गया, x की वैल्यू 2 है, y आपका नेगेटिव हो गया, ये बनी। इससे जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसी लाइन बनेगी। अब देखिए a की वैल्यू सारी की सारी नेगेटिव है, इसलिए ये डाउनवर्ड्स बन रहा है इसका स्लोप। ठीक है, और दूसरा किस में से बन रहा है, ओरिजिन में से पास होगा। ये वाला थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जब आप खुद ग्राफ पे बनाएंगे तो ये ओरिजिन में से ही पास होगा।
ठीक है। और ये कौन सी लाइन है, लिख दीजिएगा y इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर, ये हमारा इसका कार्टेशियन प्लेन पे मैंने प्लॉटिंग कर दी। समझ में आया ना बच्चों। बी जीरो मतलब ओरिजिन में से पास होगा, ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मतलब डाउनवर्ड पोजीशन में होगी। इससे पहले क्वेश्चन में ए की वैल्यू सबकी पॉजिटिव थी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में थी। क्लियर, अब आगे और करते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, थर्ड पार्ट में देखिए y की वैल्यू दे रखी है 5x और ये -5 है। b यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि b आपका 0 होगा, ठीक है। और आप बताइए b जब 0 होगा तो फिर वो लाइंस आपस में कहां से पास होगी, ओरिजिन में से। बोथ लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज b इक्वल टू 0। तो हमारा इसका y इंटरसेक्ट का क्या कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बनेगा, 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग, अब दो ही यहाँ पर लाइन बनेगी। अब देखिए y की वैल्यू एक तो पॉजिटिव है, एक y की वैल्यू नेगेटिव है। जब y की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, y इक्वल टू 5x, मेक अ कौन सी डायरेक्शन बनाएगा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड स्लोप, ये अपवर्ड स्लोप बनेगा, ठीक है। एंड y इक्वल टू -5x मेक अ डाउनवर्ड स्लोप, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है। लेस देन 0 से जब होती है वो डाउनवर्ड स्लोप बनाता है, और मोर देन 0 होती है तो अपवर्ड स्लोप बनाता है, और 0 होती नहीं है, क्योंकि 0 अगर हो जाएगी तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, y की वैल्यू और b के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए a की दो ही वैल्यू होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन बनेगी, नेगेटिव है तो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। और b यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ओरिजिन में से पास होगा हमारा। क्लियर। अब बच्चों अब हम टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगी तो y भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगी, 1 है ना, तो y हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। x की वैल्यू 0 पुट किया तो y भी 0 हो गया, x की वैल्यू 1 पुट किया तो y हो गया -5। अब इसके थ्रू हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉटिंग करते हैं। तो पहले 0 0 फिर 1 5, तो 0 0 और 1 इसका है, 5y का है, ये बन गया, ठीक है। तो इससे हमारी एक ये बनेगी। तो बच्चों ये एक तरह की हमारी कौन सी डायरेक्शन हो गई, 5x। मैंने अभी बताया था ना कि 5x अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड स्लोप, तो ये अपवर्ड स्लोप हो गया। तो ये क्या बना हमारा, y इक्वल टू 5x, ठीक है। ये y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 5x। अब -5x है तो एक तो 0 0 हो गया, दूसरा 1 एंड -5, x 1 है, ये -5 हो गया। तो इसका मतलब ये हमारी स्लोप ऐसे आएगी कुछ, है ना। तो ये कहाँ की होगी, ये नेगेटिव नीचे की तरफ हो रही, ठीक है। तो इसलिए ये बन गया y इक्वल टू -5x। बट ये दोनों एक ही पॉइंट पे कट होंगे, इंटरसेक्ट वो कहां पर होंगे, दोनों ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट होंगे। क्लियर। तो ये ही आपका सोल्यूशन है। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। अब इस फोर्थ पार्ट में आपको क्या देखना है, ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो क्या है, 3x - 1 है, या 3x है, ये 3x + 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू तो क्या है, यहाँ 3 है, ये 3 है, ये 3 है, मतलब a की वैल्यू तीनों केस में सेम है। तो हमारी क्या होगी, ऑल लाइन्स आर पैरेलल, ऑल लाइन्स आर पैरेलल। ये तीनों की तीनों लाइन्स हमारी क्या होंगी, पैरेलल, बिकॉज वैल्यू ऑफ a is इक्वल, a की वैल्यू है वो सब में इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब हमारा ये b कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, इसका मतलब हम 0 लगाते थे। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ 0 है, b इक्वल टू 0, देन लाइन पास फ्रॉम द ओरिजिन, पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर b की वैल्यू -1 है, नेगेटिव है, देन लाइन पास अबव और बिलो ओरिजिन, माइनस है ना तो ये बिलो ओरिजिन हो जाएगा, बिलो
ऑरिजन। क्लियर। नेक्स्ट बी की वैल्यू आपकी +1 है, मतलब पॉजिटिव है, देन लाइन पास अबव ऑरिजन, ऑरिजन में से ऊपर की तरफ पास करेगी। ठीक है, क्लियर हो गए ना। और इनकी जो भी डायरेक्ट स्लोप क्या होगा इनका, क्योंकि ए हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ ए आर क्या है, सारे के सारे की वैल्यू क्या है, आर मोर देन 0, देन स्लोप अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन, तो स्लोप आपका क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो b 0 होगा तो ओरिजिन में से पास, -1 होगा तो y एक्सिस की जो ये नेगेटिव वाली लाइन है ना, इसको बोलेंगे बिलो ओरिजिन में से पास होगा। b की वैल्यू 1 है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब y एक्सिस की पॉजिटिव में से पास होगा, दैट मीन्स अबव ओरिजिन होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, और ए की वैल्यू तीनों ही सेम है, दैट मीन्स ऑल लाइंस पैरेलल होंगी और इनका स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया। तो अब हम इसकी बच्चों टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो भी हम टेबल बनाएंगे उसमें 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए, मैं अगर x की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ तो ये तो पूरा 0 हो गया, 3 इंटू 0 0, -1 तो y की वैल्यू आ गई -1। क्लियर। अगर मैं x की वैल्यू रखती हूँ -1 रख देती हूँ, है ना, तो 1 3 बन जाए 3 -1, तो आपकी क्या आ गई, 2 आ गई वैल्यू। क्लियर। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू बच्चों 1 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 बन जाए 3, x की वैल्यू 2 रखूंगी तो 3 2 जा 6 हो गई। क्लियर। अब हम यहाँ पर करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा, +1 होगा तो 1 हो गई। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो 3 बन जाए 3 और +1 आपका हो गया 4। तो ये मेरी तीनों टेबल बन गई है। ठीक है, हर टेबल में मैं आपको बता रही हूँ 2 2 वैल्यू ही पुट करो, ज्यादा वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको प्लॉटिंग करेंगे, फर्स्ट वाले को 0 -1। बट बच्चों ये जो टेबल है आपके बिल्कुल सही बननी चाहिए, अगर टेबल आपकी गड़बड़ होगी ना, कार्टेशियन प्लेन प्रॉपर बनेगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन ही नहीं बनेगी। तो ये हमारा हो गया 0 और ये -1, x 0 y -1। ठीक है, x 0 और y -1, ये बन गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 और 2, ये 1 है और ये आपका 2 बनेगा। तो ये वाली जो लाइन है वो हाँ इसमें से होके पास होगी। ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में होगी बच्चों। और ये देख लीजिए, माइनस है तो बिलो द ओरिजिन है, नहीं है, देखिए मैंने लिखा -1 है तो ये बिलो ओरिजिन होगी, ओरिजिन से नीचे आ रही है। ठीक है, ये थोड़ी सी मेरी वो हो गई, आप इसको अच्छे से बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 है तो मैं सेकंड वाला बना रही हूँ, तो पहले मैं लिख देती हूँ y = 3x, यहाँ लिख देती हूँ बच्चों y = 3x। ठीक है, सेकंड बनानी है, नहीं, y = 3x -1 है। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्या है, y = 3x, 1x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, मीन्स ये हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये ज्वाइन होगी, ये किस में से जाएगी बच्चों, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन है, बट ये b की वैल्यू 0 है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये ओरिजिन में से पास होगी। तो ये कौन सी है, y = 3x। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल बनेगी। अब थर्ड वाली भी y = 3x + 1, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है। ठीक है, और y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये बन गई एक। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या हो गई, 4, वैल्यू 4। तो ये कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी। ये अभी मेरी थोड़ी सी ऐसी बन रही है, बट आप इसको प्रॉपर बनाएंगे तो बच्चों ये तीनों के तीनों आपस में क्या बनेंगे, एक दूसरे के पैरेलल बनेगी। और ये हमारी हो गई y 3x + 1। आप ग्राफ पेपर पे प्रॉपर बनाइएगा तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या आएगी, तीनों की तीनों पैरेलल होगी। क्लियर हो गया, तीनों की तीनों लाइन पैरेलल हो गया और आराम से बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करते हैं। ठीक है, 4th नहीं, ये 5th पार्ट है।
ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। वो क्या है, y इक्वल टू -2x - 3 और y की वैल्यू -2x है, 2x + 3 है। देखिए ये वैल्यू तीनों गिवन है। इसमें देखिए कि हमारा, इसमें तो b कुछ नहीं है तो मैं 0 लगा दूंगी। अब आप ध्यान से देखिए, b हमारा 0 ये है, तो मतलब ये वाली लाइन तो ओरिजिन में से पास होगी, ठीक है। और ये -3 है, मतलब b जब आपकी b की वैल्यू जब बिलो द ओरिजन होती है, ये मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है, तो ये बिलो द ओरिजन होगी, ये अबव द ओरिजन होगी, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है। समझ में आया बच्चों, b की वैल्यू जब 0 होती है वो ओरिजन में से पास होती है, b की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो वो अबव ओरिजन होता है, b की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो बिलो ओरिजन होता है, ठीक है। अब a की वैल्यू वैसे तो सेम लग रही है 2 लेकिन 2 नहीं है। देखिए बच्चों, ये -2 ये -2 ये 2 है, मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये दोनों तो बनेगी पैरेलल, ठीक है, बट ये नहीं बनेगी पैरेलल। अब जो माइनस वैल्यू होती है उसमें a की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है तो वो डाउनवर्ड स्लोप बनाती है, और जब a की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो क्या बनाएगी, अपवर्ड स्लोप बनाएगी। क्लियर। अब हम ये यहाँ पर ये लिख लेते हैं, फिर इसकी हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। पहले इसके लिए हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया वो राइट डाउन करते हैं, ठीक है। क्या और ऑब्जर्वेशन किया, तो यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल टू 0 पास फ्रॉम द ओरिजन, पास फ्रॉम द ओरिजन। क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका b की वैल्यू -1 है, पास बिलो द ओरिजन, ठीक है, ये बिलो द ओरिजन हो गया आपका। क्लियर। नेक्स्ट b की वैल्यू आपकी +1 है, ये आपका प्लस नहीं, ये -1 नहीं है, ये -3 है बच्चों, ये आपका 3 है, ठीक है। जब b की वैल्यू -3 होगी तो वो बिलो द ओरिजन में से पास होगी, ठीक है। जब b की वैल्यू 3 होगी वो कहां से पास होगी, पास अबव द ओरिजन, ओरिजन के ऊपर से जाएगी, जो y एक्सिस पे ही कट होगी, ये ऑलवेज y एक्सिस पे कट होती है, बट ये नेगेटिव है तो नीचे से जाएगी, ये पॉजिटिव है तो ऊपर से जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब x की वैल्यू देखिए, y इक्वल टू -2x एंड y इक्वल टू -2x - 3, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। बिकॉज क्यों पैरेलल है बच्चों ये, बिकॉज वैल्यू ऑफ a इज सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगी, a की वैल्यू जब -2 है, ठीक है, मेक्स अ डाउनवर्ड स्लोप, मेक्स ए डाउनवर्ड स्लोप, and a equal to 2 makes a upward slope, से upward slope। आई होप बच्चों आपको ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी ओरिजन में कब पास होगा, बिलो द ओरिजन कब होगा, अबव द ओरिजन कब होगा, और ए आपका डाउनवर्ड स्लोप कब बनाएगा, अपवर्ड स्लोप बनाएगा कब, अपवर्ड स्लोप में कब मोर स्टीप होगा, कब लेस स्टीप होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम ये वाला बनाएंगे, इसका सबसे पहले टेबल बनाएंगे, तभी कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉटिंग करेंगे। अब इसमें देखिए, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 ले लेती हूँ तो ये पूरा 0, y रह गया -3, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं -1 लेती हूँ तो जब मैं x को -1 से करूंगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 को +2 हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको रफ में करके देख सकते हो, मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ, -2 × 1 -3। आप प्लस भी ले सकते हो, सपोज करिए आपने प्लस ही ले लिया तो -2 और -3 क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा, ठीक है। आप माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट नंबर जितना हो सके छोटे छोटे लेना, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन हमें ज्यादा बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा। फिर x की वैल्यू मैं 0 लेती हूँ तो y क्या हो गया, -2, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 1 लिया तो y क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। यहाँ 0, x की वैल्यू 0 लूंगी तो y भी 0 हो जाएगा बच्चों। अब x की वैल्यू 3 है हमारा, x की वैल्यू मैंने 0 लिया तो y हो गया 3, x की वैल्यू 1 लूंगी तो y मेरा हो गया 5। टेबल को बहुत अच्छे से बनाना है, कुछ कुछ मैं भी कभी कभी मिस्टेक्स कर देती हूँ, है ना, तो आपको तो और केयरफुल रहना है। x की वैल्यू मैंने फिर से चेक कर ले, x की वैल्यू 0 ली तो ये पूरा 0, -3 आया, 1 लिया तो -2 -3 -5 हो गया। x की वैल्यू 0 ली तो पूरा y 0 हो गया, x की वैल्यू 1 ली तो पूरा ये
-2 हो गया। यहाँ x की वैल्यू 0 ली तो y 3 आ गया, x की वैल्यू मैंने 1 ली तो ये 5 हो गया। क्लियर? ये मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन भी हो गया, टेबल भी बन गया। अब कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे। x 0 है, y -3, x 0 y हो गया -3, तो एक ये आ गया। दूसरा 1 एंड -5, 1 एंड -5, 1 x का और इसका -5 ये लेना है। ठीक है, तो मतलब मेरी क्या बनेगी, डायरेक्शन ऐसे बनेगी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा कौन सा बन गया, y इक्वल टू -2x -3, ये फर्स्ट वाला बन गया। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन हो रही है ना x की, और जब b की वैल्यू नेगेटिव है तो देखो बिलो द ओरिजिन में से कट हो रहा है ना, b की वो x की नेगेटिव वैल्यू में से कट होगा ये। ठीक है, x की नहीं सॉरी y की नेगेटिव वैल्यू, y जो एक्सेस है ना उसकी नेगेटिव वैल्यू में से कट होगा, और पॉजिटिव होता है y की ऊपर वाली जो पॉजिटिव वैल्यू उसमें कट होता। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, ये बन गया। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। अब देखिए ये हो गया y इक्वल टू -2x। देखिए अब दोनों में, इन दोनों में वैल्यू क्या है, -2 है ना, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल बनेगी। देखिए बच्चों पैरेलल ही बन रही है ना हमारी। ठीक है ना, अब वो ओरिजिन में से पास होगी क्योंकि इसमें b की वैल्यू 0 है। अब नेक्स्ट लेते हैं, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 और y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 यहाँ आ गई। क्लियर? नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5, ये 1 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देती हूँ। अब यहाँ देखिए ये वाली लाइन मेरी ऐसे पास होगी क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन हुई है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 2 है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और b की वैल्यू 3 है मतलब अबव द ओरिजिन होगी, ये ओरिजिन पे आ गया, तो ये इन दोनों पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसका क्या हुआ, y इक्वल टू 2x + 3। तो ये हमारे ग्राफ के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बच्चों। ठीक है।